हमारे बीच में। जी 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 जी, श्रीधाम वृंदावन से आइए आइए प्रभु। श्रीमद् भागवत कथा के बहुत ही सरस प्रवक्ता हैं आप, डॉक्टर शिवम साधक जी। और काफी समय से महाराज जी आपकी ही प्रतीक्षा हो रही थी, सूचना तो काफी पूर्व में आ गई थी। तो नहीं नहीं, यजमान परिवार आप आइए महाराज, यजमान परिवार मंच पर आ जाएं। और जी जी आप लोग बैठ जाएं। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन परम पूज्य भक्ति सम्राट संत स्वामी श्री शिवानंद साधक जी महाराज डेरा वाले, उन्हीं के कृपा पात्र पूज्य महाराज जी डॉक्टर शिवम साधक जी श्रीधाम वृंदावन में। और एक तो श्री जी की कृपा से ब्रज का वास है, और श्रीमद् भागवत कथा जिसका आश्रय लेकर हम लोग माँ यमुना की स्वच्छता निर्मलता, और आज सबसे बड़ी जो समस्या प्रकृति की है, पर्यावरण की है, उस पर्यावरण को लेकर यमुनोत्री से प्रयाग और प्रयाग से यमुनोत्री का जो सफर हम लोग कर रहे हैं कथा के माध्यम से, जिसमें प्रत्यक्ष श्री हनुमान जी की अनुग्रह है, यमुना जी की कृपा है, श्री जी की कृपा है। उसी पवित्र श्रृंखला में ये भागवत कथा का 33वां पारायण चल रहा है। यहाँ पर 33वां सत्र चल रहा है, जिसमें हमारे कथा के जो महाराज जी मुख्य आयोजक हैं, यजमान आप तोमर परिवार, आप हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर, पोंटा साहब एक जगह है, वहाँ पर जब गुरु गोविंद सिंह को युद्ध करना था तो उन्होंने तप करने के लिए और भगवती चंडी की जो उपासना उन्होंने की है, साधना की है, तो वो पंजाब से चले थे। और चल करके जब वो आए तो उन्होंने एक स्थान का चयन करना था, लेकिन एक प्रेरणा उनके हृदय में आ रही थी कि मैं किसी एकांत जगह जाकर के भगवती की साधना करूं, भगवती की उपासना करूं। तो ऐसा कोई संकल्प नहीं किया कि हमें कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो गुरु गोविंद सिंह जी अपनी घोड़ी पर बैठते हैं और पूर्व दिशा की ओर उसका मुख करके और पंजाब से चलकर आते हैं, और उन्होंने निर्णय किया कि जहां भी स्थान तय होगा वहीं जाकर ये रुक जाइए। तो पंजाब का सफर पूरा, तब तो हिमाचल सब पंजाबी था, तो बिल्कुल देहरादून के साथ ही जब हम लोग हिमाचल में एंट्री करते हैं तो बिल्कुल यमुना जी के तट पर एक ऐसा स्थान है जहां पर एकांत जगह थी, वन जंगल था, निर्जन वन था। यमुना जी आज भी वहां पर कलकल कल्लोल करती हुई निर्मल स्वच्छ होकर बहती है। और तब तो क्या कहें, तब तो प्रकृति का कोई अलग ही नजारा रहा होगा। आज तो पूरा शहर है, पूरा उद्योग हो गया है, औद्योगिक क्षेत्र हो गया है, वो देखते देखते सब हुआ है। पूज्य गुरुदेव जब हम रहते थे तो गुरुजी कहते थे वो भी दिन था जब पूरे पोंटा साहब क्षेत्र में एक बल्ब जलता था। महाराज जी, गुरुजी ये कहते थे ना, एक लाइट जलती थी। जहाँ सरकारी हॉस्पिटल था वहाँ पर लोग रात को जाने से डरते थे, सारा घना जंगल था। उससे पहले जब गुरु गोविंद सिंह आए तो एक स्थान ऐसा आया जहाँ उनकी जो घोड़ी थी जिस पर वो बैठे थे उसका पाँव टिक गया, फिर वो आगे नहीं बढ़ी। वहां से यमुना जी का किनारा था, तो जहाँ वो पाँव टिका तो जगह का नाम पड़ा था पाँव टिका, और पाँव टिका से आज वो जगह है पांवटा साहब। तो हमारे जो मुख्य यजमान हैं आप पांवटा साहब से ही हैं, और इन्हीं के सहयोग से इस कथा का आयोजन हो रहा है। तो पूर्व में ही पूज्य महाराज जी से आग्रह किया गया था कि जब वृंदावन कथा होगी तो उस समय आप अपना समय निकाल करके, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में समय नहीं होता, क्योंकि कभी कार्यक्रम कहीं किसी स्थान पर है, कभी कार्यक्रम किसी अन्य शहर में है, तो उस सभी समय के मध्य में अपना एक समय निकाल करके आज हमारे जो आयोजक हैं तोमर परिवार और हमारे हिमाचल प्रदेश से सब भोले भाले सब लोग आए हैं। पहाड़ के लोग हैं तो सब सीधे सरल लोग हैं,
तो सभी की तरफ से, हरियमुना संयुक्त समिति की तरफ से, हमारे यजमान की तरफ से पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों से आप स्वागत अभिनंदन भी करें और हम इनसे आग्रह करेंगे कि आपका आशीर्वाद, आशीष वचन हम सबको यहाँ प्राप्त हो। आपकी अमृतमय वाणी सुनने का सौभाग्य हमारे सब लोगों को यहाँ मिले। डॉक्टर शिवम साधक। श्री आधे यमन लगाना। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतिपात् भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगल कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तशस्तनिवर्धिनी विविलिश गोपी सहस्रामृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलम् दारं किशोराकृतिः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्याम सुंदर यमुने महारानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। 1 मिनट हरिनाम संकीर्तन, तत्पश्चात कुछ क्षण चर्चा। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल, जय
जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 श्री राधा रमण लाल की जय। सर्वप्रथम भगवान बाल कृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति रसस्वरूप श्रीमद् भागवत जी के श्री चरणों में हृदय से बारंबार प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान भगवान नारायण के स्वरूप में व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्रद्धेय श्री प्रकाश चैतन्य जी महाराज की श्री चरणों में हृदय से दास का बारंबार प्रणाम। मेरे दाएं भाग में विराजमान समस्त संत वृंदों के श्री चरणों में भी बारंबार वंदन। मंगलमय कथा में विराजमान समस्त विप्र देवताओं को मेरा नमन। अपनी सुंदर सुर लहरियों के द्वारा मंगलमय कथा को रसमय बना रहे समस्त संगीताचार्य वृंदों को मेरा जय श्री कृष्णा। सुदूर प्रांतों से पधार कर एवं संतवाणी टीवी के माध्यम से मंगलमय कथा का आनंद ले रहे एवं कथा के मुख्य यजमान श्री तोमर जी एवं समस्त भगवत चरणा अनुरागी श्रोतक वृंद, आप सबको मेरा जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। और एक कथा का ही आनंद आप सब नहीं ले रहे हैं, यह तो एक यज्ञ का ही आनंद हम ले रहे हैं। जो कोई भी क्रिया अगर हम करते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप कोई भी कर्म की शुरुआत करें उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारे उद्देश्य की शुद्धता। और उद्देश्य तो इतना शुद्ध है कि जो सबको शुद्ध करने वाली यमुना महारानी को ही शुद्ध करने के प्रयत्न में लगे हैं, ऐसे आपके प्रकल्प को, आपके मिशन को भी हृदय से बारंबार प्रणाम। दो स्थिति में महाराज श्री लगता है, वैसे तो बहुत कृपा है, लेकिन दो स्थिति जीवन में आती है जब लगता है कि काश हम व्यास ना होते। आनंद तो बहुत है, का IAS अधिकारी भी नीचे बैठकर कथा सुनता है, लेकिन एक जब हम ठाकुर जी का दर्शन करने जाएं और वहां कुछ लोग परिचित मिल जाएं और ठाकुर जी को प्रणाम छोड़कर, दर्शन छोड़कर हमें प्रणाम करने लगे, या फिर हम किसी कथा में जाएं और वहां निवेदन भी करें कि अंत में बोल लेंगे, या हम तो सिर्फ सुनवे ही आए हैं, क्योंकि अच्छा वक्ता भी वही बन सकता है जो अच्छा श्रोता होगा। कोई व्यक्ति हमेशा बोलता हो कभी सुनता ना हो, वह अच्छी कथा नहीं सुना सकता। आज हम पर ऐसी कृपा है तो हमने पूज्य गुरुदेव के संग एवं अनेक महापुरुषों को बचपन से सुना है और उनकी कृपा से कुछ टूटी फूटी वाणी से निकलता है। लेकिन हमारे जाने से जब कथा अवरुद्ध हो जाती है, एक अविरल धारा महाराज श्री के मुख से आप सब श्रवण कर रहे थे, हमें भी बहुत रस आ रहा था। तो ऐसा लगता है कि महाराज श्री ने 3 घंटे में बहुत सुंदर एक तस्मई, एक खीर बना करके तैयार करी और अंत में बस उसमें केसर डालने की कमी थी, लेकिन हमारे आने से केसर के बजाय उसमें नमक पड़ गया। लेकिन ये आप सबका प्रेम है, महाराज श्री का आदेश है, तो कुछ क्षण चर्चा जरूर करेंगे। महाराज श्री आपके बारे में, आपके उद्देश्य के बारे में समय समय पर संतवाणी की पूरी टीम हमें अवगत कराती रही और बहुत दिनों से हम दर्शन भी करना चाह रहे थे, कथा में भी और एकांत में भी। और मैंने ये भी निवेदन किया कि 1-2 आयोजन आश्रम में भी हो जाएं तो परम कृपा होगी। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए लाखों लोग वृंदावन आ रहे हैं। कोई प्रसाद लेकर आ रहा है, कोई व्रत रख कर आ रहा है, कोई कुछ आ रहा है। और अधिकांश अब भीड़ कोविड के बाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। कथाओं की संख्या भी बढ़ गई है, पहले इतनी कथाएं नहीं होती थी, इतने टीवी चैनल्स भी नहीं थे।
और आज देखा जाए तो जगह जगह लाखों करोड़ों कथा हो रही है और लाखों श्रद्धालु वृंदावन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, अशांति ही अशांति है, क्योंकि वह सिर्फ अपनी प्रसन्नता ढूंढ रहे हैं। ये भक्त का लक्षण ही नहीं है। भक्त का लक्षण क्या है कि मेरे द्वारा किए गए कर्म से, मेरे द्वारा की गई क्रिया से सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी को प्रसन्नता मिले। सो ही सुहागन पिय जाहि रीझे, जिससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं वही भक्त कहलाने के लायक है। और ठाकुर जी की प्रिय प्राण वल्लभा श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी मैया, आज स्थिति हम वृंदावन में, दिल्ली में, सब जगह देख ही रहे हैं। क्या हमने विचार किया कि इस पर कुछ किया जाना चाहिए? यहाँ के लोगों से महाराज श्री, मैं टीवी चैनल पे कह रहा हूं, मैंने कई बार चर्चा करी कई वर्ष पूर्व कि कम से कम हम वृंदावन की यमुना महारानी को नहीं तो घाटों की स्थिति को तो सुधार सकते हैं। और हमने कई बार करके देखा, शाम को करके गए तो सुबह वही स्थिति मिली। तो कुछ लोगों ने उत्तर दिया कि यहाँ का जल ऐसा क्यों है काला। तो जिनको कुछ नहीं करना था उन्होंने तर्क नहीं दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ पर नित्य ठाकुर जी स्नान करके जाते हैं और जैसा ठाकुर जी का रंग है वैसे ही यमुना जी का रंग हो गया। मैंने कहा भैया 100, 200, 500 वर्ष पूर्व ऐसा नहीं था। हमने महापुरुषों से सुना है और जगह जगह पढ़ा भी है। यह स्थिति तो हम सबने ही बना दी है और हम तो सबसे निवेदन करते थे कि एक एक फिट की जिम्मेदारी ली जाए, लेकिन महाराज श्री ने तो और सरल कर दिया, सिर्फ 1 इंच। ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए हम सब करते हैं, जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, सारे पर्व मनाते हैं, इतनी दूर से आप सब वृंदावन आए हैं, लेकिन ठाकुर जी सिर्फ इतना करने से प्रसन्न नहीं होंगे। ठाकुर जी तो यही करने से प्रसन्न होंगे जिसका वीड़ा हमारे महाराज श्री उठा करके चले हैं। और हम भी आपके श्री चरणों में यही निवेदन करेंगे कि कथा में तो हम बोलेंगे ही इस बारे में। कई बार हमने प्रयास भी किया कि क्या किया जाए, यमुना मिशन से भी हम जुड़े रहे, लेकिन बाद में स्थिति गंभीर हो गई वहां की भी, तो कोई माध्यम नहीं मिला। तो कथा में तो हम बोलेंगे ही, और भी जो भी सेवा दास से बन सकेगी वो हम जरूर करेंगे, क्योंकि श्याम सुंदर यमुना महारानी की पवित्रता के लिए अगर एक एक कदम भी हम सबने बढ़ाया तो निश्चित ही बहुत जल्दी स्थिति बदलेगी, और बदल ही रही है कि जिस प्रकार से सघन वन लगाए जा रहे हैं और जगह जगह जल की शुद्धता की जा रही है, और ऐसे स्थानों पर सघन जंगल में जहां कोई सरलता से पहुंच नहीं सकता, वहां भी -7 से लेके +55 तक टेम्परेचर में कथा करना, ये एक बिना ठाकुर जी की कृपा के नहीं संभव है। नहीं तो अभी हम बद्रीनाथ कथा करने गए महाराज श्री, 15-20 दिन पूर्व 3 लोग वेंटिलेटर पे चले गए वहां, जो कि माइनस में भी नहीं था, +10 में था टेम्परेचर, लेकिन फिर भी कृपा रही, आ गए सब स्वस्थ होकर। और -7 में कथा तो सोच ही नहीं सकता कोई, और उसके बाद दिल्ली की भीषण गर्मी। तो बंधुओं, ये साक्षात ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है। और जो आपने बात कही, आज मैं किसी प्रवचन की कथा के मूड में नहीं आया, मैं सिर्फ सुनने आया था, लेकिन प्रकल्प पे ही चर्चा करें कि 14,000 रुपए का बजट लेकर चले थे। तो महाराज श्री जीवन का मैंने भी अनुभव किया, पूज्य पिताश्री के जीवनी को देखा, पूज्य दादा गुरु जी के जीवनी को देखा कि अगर हमारा कर्म करने से पूर्व उद्देश्य शुद्ध है तो अड़चने तो बहुत आती हैं, लेकिन वह काम कभी रुकता नहीं। हमें लगता है ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन महाराज श्री आपके साथ तो साक्षात श्री हनुमान जी महाराज चल रहे हैं, ठाकुर जी चल रहे हैं, भागवत के रूप में ठाकुर जी हैं और हनुमान जी साक्षात चल रहे हैं। तो यही इस कार्य को संपूर्ण करते आ रहे हैं, और निश्चित ही मुझे पूरा भरोसा है कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आपके द्वारा किए जा रहे इस सुंदर कार्य की सराहना बहुत जल्दी करी जाएगी। और हम सबको उसी तरह जैसे हम ग्रंथों में यमुना महारानी की शुद्धता, पवित्रता, महिमा को श्रवण करते हैं, वैसी ही यमुना महारानी आपके प्रयास से, आपकी कृपा से बहुत शीघ्र हमें प्राप्त होगी।
जो भक्त वृंद टीवी के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि यथाशक्ति अपना तन मन धन का सहयोग किसी न किसी प्रकार से हमें इस समिति को, श्री हरि यमुना सहयोग समिति के द्वारा इस सुंदर जो प्रकल्प चलाया जा रहा है, इसमें कुछ सहयोग हमें जरूर करना चाहिए। और जीवन में ठाकुर जी को हमने अगर प्रसन्न कर लिया, अब इतने लोग बिहारी जी जाते हैं, धक्का मुक्का खाते हुए जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं, और वहां पर बाहर आने के बाद कई लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। तो हमने पूछा, भैया तुम तो मंदिर से होकर आ रहे हो, दुखी क्यों हो गए? बोले इतनी भीड़ थी, धक्का लगा कि कब बिहारी जी के आगे पहुंचे और कब बाहर निकल गए पता ही नहीं चला, ठीक से दर्शन ही नहीं हो पाया। लेकिन बंधुओं, अगर हमने श्याम सुंदर यमुने महारानी की सेवा में कुछ भी समय लगाया, सेवा लगाई, तो निश्चित ही उस भीड़ में तुम ठाकुर जी को जाकर देख पाओ ना देख पाओ वो जरूरी नहीं है, लेकिन इतनी भीड़ में हमारे ठाकुर जी आप सबको जरूर देख लेंगे कि हमारा कोई प्रेमी आया है, हमारा कोई प्रियतम आया है जो हमारी पटरानी की सेवा निरंतर इतनी तन्मयता से कर रहा है। तो जीवन में एक ही लक्ष्य हो कि सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की प्रसन्नता। सत्संग क्या है? सिर्फ कथा 3 घंटे सुनना ही सत्संग नहीं है, कथा में 3-4 घंटे बैठना ही सत्संग नहीं है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जितनी देर हम कथा में बैठें, कुछ देर की कथा भी हमारे अंदर बैठ जाए। कुछ लोग कथा सुनते हैं और पंडाल से बाहर निकलने के बाद एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। तो जीवन में कभी बदलाव नहीं आ सकता। इसलिए एक लक्ष्य यह भी होना चाहिए, और यह तो परम कृपा है कि महाराज श्री कोई और भी साधन ले सकते थे यमुना महारानी की शुद्धता के लिए, कुछ यज्ञ हवन आदि या बहुत से साधन हो सकते थे, लेकिन तब कथामृतम तप्त जीवनम, साथ साथ यमुना महारानी की सेवा, उनकी कृपा तो हम सबको, आप सबको मिल ही रही है। और ये जो एक एक क्षण की जो कथा है, और बिना स्टॉप किए 365 दिन निरंतर, ये अमूल्य है। क्योंकि कुछ दिन व्यक्ति कथा सुनता है और फिर वह विराम हो जाती है कथा, फिर उसको महीने 2 महीने आसपास कथा सुनने को नहीं मिलती, तो फिर माया और कलयुग के प्रभाव से हृदय पर वह मोटी चादर बिछ जाती है। फिर कुछ दिन सुनता है, फिर उसका हृदय निर्मल होता है, फिर कथा छूट जाती है। तो यमुना महारानी की कृपा से तो महाराज श्री बहुत लोग भव से पार होंगे ही, लेकिन आपकी अनवरत चल रही इस वाणी को श्रवण करके भी निश्चित ही ठाकुर जी के श्री चरणों में अनेक भक्तों का अनुराग होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमेशा साथ रहते होंगे, और अनेकों ऐसे हैं जो अपने घर पर बैठकर इन साधनों के द्वारा कथा को सुन रहे हैं, उनका भी निश्चित कल्याण होगा। तो ये बहुत ही सुंदर साधन है। तो हम सबको अगर ये लगता है कि हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो हमें ये अभी संकल्प लेना चाहिए कि श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की पवित्रता का कर्तव्य श्री महाराज श्री का एवं सिर्फ समिति का नहीं, प्रत्येक सनातनी का है, प्रत्येक भारतीय का है। जब तक हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं आएगा, तब तक इस काम में जल्दी से सफलता हम सबको नहीं प्राप्त होगी। और बहुत समय तक आप ब्रज में वास कर रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। ब्रजवासी होने के नाते पूज्य महाराज श्री का एवं समस्त भक्तों का वृंदावन की पावन भूमि पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। ठाकुर जी ऐसी सामर्थ, ऐसी कृपा आप सब पर बरसाएं कि ये पूरी शुद्धता के साथ उद्देश्य जल्द से जल्द पूर्ण हो, और ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। पुनः श्याम सुंदर यमुने महारानी की कल्लोल करती हुई प्रसन्न मुद्रा का हम दर्शन करें। इसी के साथ पुनः महाराज श्री के श्री चरणों में विराम और वाणी को विराम। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे। पूज्य महाराज जी का बहुत बहुत साधुवाद।